गाइस मूवी की स्टार्टिंग में हम दो पुलिस वाले देखते हैं जो जॉन क्रिमिनल को लेकर जा रहे थे, लेकिन अचानक गाड़ी की टक्कर हो जाती है। गाड़ी में से दो क्रिमिनल और बाहर निकलते हैं जो जॉन के साथी थे। उसके बाद जॉन और वो उसके साथी मिलकर पुलिस वालों को मार डालते हैं और वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हम मैरी और उसके मम्मी पापा को देखते हैं। मैरी अपने मम्मी पापा से अपने फ्रेंड के पास जाने की इजाज़त लेती है। उसके बाद वो अपने फ्रेंड के पास जाती है जहाँ पर वो अपने फ्रेंड के साथ बातें कर ही रही थी, लेकिन अचानक एक लड़का आता है और उन्हें सुट्टा पार्टी के लिए इनवाइट करता है। उसके बाद वो दोनों उसके साथ सुट्टा मारने के लिए उसके घर पर जाती हैं। अब वो सुट्टा मार ही रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर जॉन और उसके साथी आ जाते हैं जो स्टार्टिंग में देखे थे। जॉन उस लड़के का फादर था। हम देखते हैं कि जॉन उन लड़कियों और अपने बच्चे पर इस बात को लेकर काफ़ी गुस्सा करता है कि मुझे तो पुलिस पकड़ने के लिए ढूंढ रही है, लेकिन तुम जहाँ पर अय्याशी कर रहे हो। जिस कारण वो उन लड़कियों को पकड़कर अपने साथ गाड़ी में बिठाकर वहाँ से ले जाता है, लेकिन गाड़ी ईडन लेक की तरफ जा रही थी जहाँ मैरी के मम्मी पापा रहते थे। जिस कारण वो जहाँ से हलचल करती हैं और गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देती हैं। उसके बाद वो दोनों भागने का ट्राई करती हैं। एक लड़की भागती भागती एक कारखाने के पास पहुँचती है, लेकिन क्रिमिनल जॉन के साथी उसको पकड़कर दोबारा से जॉन के पास ले जाते हैं, जहाँ पर जॉन और वो सभी लोग मिलकर उसका मर्डर कर देते हैं। और दूसरी तरफ जो मैरी है उसको जॉन पकड़कर उसको कपड़े फाड़, जिस कारण वो खुद ही उसका रेप कर देता है। उसके बाद वो वहाँ से भागने का ट्राई करती है। वो भागती भागती एक नदी में चली जाती है। जॉन उस पर गोलियों से हमला करता है, लेकिन उसको कोई भी गोली नहीं लगती। लेकिन जैसे ही वो नदी के किनारे पहुंचती है उसको गोली लग जाती है। हम देखते हैं कि जॉन के साथी घायल होने की वजह से पास ही के एक हाउस में मदद के लिए जाते हैं जहां पर मैरी के पेरेंट्स रहते थे। मैरी के पेरेंट्स उनको अंदर बुला लेते हैं और उनकी चाय कॉफ़ी की सेवा करते हैं। उसके बाद वो उनको एक रात के लिए रहने की इजाज़त भी दे देते हैं। वो सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उनके लड़के जिसने सुट्टा पार्टी के लिए मैरी को इनवाइट किया था उसको नींद नहीं आ रही थी। उसको अचानक पता चलता है कि ये जो घर है मैरी का है, जिस कारण वो मैरी का लॉकेट वहीं चाय के पास रख देता है। ये लॉकेट मैरी की माता को मिलता है और मैरी की माता अपने हस्बैंड से इस बात को लेकर डिस्कस करती है भी ये मैरी का लॉकेट है, मुझे लगता है इन लोगों ने मैरी के साथ कुछ कर दिया। जिसके बाद गाइज हम देखते हैं कि अचानक बाहर से आवाज़ें आने लगती हैं और हम देखते हैं मैरी जिंदा है। जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं वो मैरी को घायल देखते हैं। मैरी को घायल देखकर वो उसको अंदर ले जाते हैं और गाइज उसका फादर उसका ट्रीटमेंट करने लगता है और उसके फादर को ये भी पता चल जाता है कि मैरी का रेप हुआ है। लेकिन मैरी की ट्रीटमेंट के बाद मैरी को थोड़ी सी राहत महसूस होती है। उसके बाद गाइज मैरी का जो फादर है वो स्टोर रूम में चला जाता है, लेकिन इधर मैरी की माँ के पास एक क्रिमिनल आता है जो उसे कहता है मुझे नींद नहीं आ रही। मैरी की माँ उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है ताकि वो ड्राइंग रूम में ना चला जाए, लेकिन इसके बावजूद वो ड्राइंग रूम में चला जाता है जहाँ पर वो मैरी को जिंदा देख लेता है। लेकिन अचानक मैरी की माँ उसको पीछे से हमला कर ढेर कर देती है, लेकिन वो मैरी की माँ को मारने की कोशिश भी करता है। लेकिन तभी मैरी का फादर आ जाता है और हथौड़ी से उसके सिर पर वार करता है, जिस कारण उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद मैरी के पेरेंट्स वहाँ जाते हैं जहाँ पर बाकी क्रिमिनल थे। वहाँ देखते हैं कि उनका लड़का जगा हुआ है जिसके हाथ में गन है, लेकिन वो गन मैरी के पेरेंट्स को दे देता है। उसके बाद मैरी का फादर उनमें से एक क्रिमिनल पर वार करता है, गोली उसको घायल कर देती है और दूसरा क्रिमिनल भागता हुआ बाहर जाता है और जहाँ घायल क्रिमिनल बाथरूम में छिपता है, लेकिन वहीं पर मैरी के पेरेंट्स पहुँच उसको बेरहमी से मार डालते हैं। उसके बाद गाइज उस भागने वाले क्रिमिनल जिसका नाम जॉन था उसके पास मैरी का फादर जाता है। मैरी का फादर उसके साथ फाइट कर ही रहा था, लेकिन मैरी के फादर पर वो भारी पड़ता है। मैरी के फादर को वो नीचे गिरा देता है और उसके बाद वो बताता है कि मैंने मैरी के साथ क्या कुछ नहीं किया। और वो सभी कहानी सुनकर मैरी के फादर को गुस्सा आ जाता है। मैरी के फादर को वो मारने ही वाला होता है, लेकिन अचानक उनका लड़का आकर उस पर गन तान देता है और जॉन इस बात को गुस्सा कर अपने बेटे को ही मारना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इसी बीच मैरी की मदर वहां आ जाती है और जॉन पर हमला कर देती है और वो तीनों मिलकर अब जॉन को पीटना स्टार्ट कर देते हैं और इस मारपीट के दौरान जॉन की जो जान है चली जाती है। और गाइस इधर हम देखते हैं अब मैरी अपने पेरेंट्स के साथ बिल्कुल ठीक है। अब गाइस यहीं पर ये मूवी समाप्त हो जाती है।